नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम सुगौली विधानसभा क्षेत्र को स्कैन करेंगे। ये पूर्वी चंपारण जिले में है और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। अगर आप सुगौली विधानसभा सीट की बात कीजिए तो यहां पर किसी एक दल का आपको दबदबा नहीं दिखेगा। आप इतिहास भी जब झांकेंगे तो आपको यही दिखेगा कि हर पार्टी जो है यहां से कभी न कभी चुनाव जीत रही है। जो मुख्य पार्टियां हैं उनकी बात कर रहा हूं। इसी तरह से जो विधायकों की जातियां आप देखने जाएं तो कई जातियों से यहां पर विधायक बने हैं। कुल 16 चुनाव अब तक सुगौली में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली है। बीजेपी और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3-3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। भारतीय जनसंघ को 1 बार सफलता मिली है। सोशलिस्ट पार्टी भी 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। कौशल पार्टी और निर्दलीय भी 1-1 बार चुनाव जीते हैं। तो आरजेडी का लालटेन सुगौली में जो है वो 2 बार जगमग हुआ है। तो यहां पर आप ये चीज देखते हैं। और अगर आप सफल उम्मीदवारों की बात करें जिन्होंने सुगौली का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक बार किया है तो आपको दिखेगा कि रामचंद्र सैनी और रामाश्रय सिंह जो है वो 3-3 बार सुगौली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जो कि अन्य विधायकों से ज्यादा है, सर्वाधिक है। यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात कीजिए तो यहां पर बीजेपी और आरजेडी के बीच एक मुकाबला देखने को मिलता है। आखिरी 3 चुनाव में 2 बार जो है सुगौली में कमल खिला है, तो 1 बार जो है आरजेडी का लालटेन भी जला है। और अभी यहां से जो विधायक हैं वो आरजेडी के ही शशि भूषण सिंह हैं। इस बार क्या होगा ये देखना है। 2010 में रामचंद्र सैनी थे, उन्होंने विजय कुमार गुप्ता को 12,379 वोटों से पराजित किया था। 2015 में एक बार फिर से रामचंद्र सैनी थे, उन्होंने तब ओम प्रकाश चौधरी को जो है शिकस्त दी थी 7,756 वोटों से। 2020 में रामचंद्र सैनी चुनाव हार गए, लेकिन तब वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये सीट वीआईपी को दी गई थी, लेकिन प्रत्याशी रामचंद्र सैनी ही थे। और तब आरजेडी के शशि भूषण सिंह ने यहां पर 4,447 वोटों की जीत हासिल की। लेकिन अगर आप पिछले 3 चुनावों में हार जीत के मार्जिन को देखिए तो ये बहुत बड़ा आपको नहीं दिखेगा। 2010 में 12,379, लेकिन 2015 जबकि महागठबंधन था तब यहां से बीजेपी जीती थी 7,500 वोटों के आसपास, उससे कुछ ज्यादा। और 2020 में जो मार्जिन है वो 4,500 वोटों के आसपास का ही है। तो इसीलिए सुगौली में जो है चुनाव रोचक दिखता है। हालांकि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को यहां पर जबरदस्त वोट जो है वो पड़े थे 56.5%, और बीजेपी 32,390 वोटों से सुगौली विधानसभा से लीड लेने में कामयाब हुई थी। संजय जायसवाल को लीड मिली थी। तो इस बार जो आप देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, उससे पहले हम यहाँ का जातीय समीकरण समझ लेते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति के 11.22% वोटर हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 23.4%। यादव 13 से 14% हैं। राजपूत 5.5 से 6%। भूमिहार 4 से 5%। ब्राह्मण जो है 6.5 से 7.5%। तो आप देखते हैं कि सामान्य जाति के जो वोटर्स हैं वो 16 से 18% के आसपास हैं। कुशवाहा 4 से 5%। कुर्मी भी लगभग इतने ही हैं। तो लवकुश के वोट जो हैं 9 से 10% के आसपास हैं। अदर ओबीसी ईबीसी की बात कीजिए तो 12 से 14%, लेकिन वैश्य वर्ग के वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है, 12 से 14% के आसपास है। और अदर ओबीसी जैसा मैंने आपको कहा 12 से 14%, जिसमें मल्लाह वोटर्स की संख्या जो है सबसे अच्छी है, 7 से 7.5% के आसपास। तो ऐसे में आपको दिखता है कि यहां पर वीआईपी की एक स्वाभाविक दावेदारी बनते हुए दिखती है, क्योंकि वीआईपी को यह लगता है कि अगर मल्लाह वोटर्स के साथ आरजेडी का एमओआई जुड़ जाए
तो उसके लिए जो है काम बन सकता है। हालांकि चूंकि ये सीटिंग सीट है आरजेडी की, तो क्या आरजेडी अपनी सीटिंग सीट वीआईपी के लिए छोड़ेगा, जैसा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने किया था। बीजेपी की सीटिंग सीट थी, लेकिन उसने ये सीट वीआईपी को दी थी, लेकिन वो फैसला जो है बेहतर साबित नहीं हुआ था। तब रामचंद्र सैनी वीआईपी के टिकट से चुनाव हार गए थे। वैसे दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से अधिक उम्र के हो चुके हैं रामचंद्र सैनी, तो क्या कोई विकल्प देखा जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे रामचंद्र सैनी अभी भी जो है वो चुनाव लड़ने को तैयार दिखते हैं। वीआईपी के मनोज सैनी, सन ऑफ सुगौली के नाम से जाने जाते हैं, उनकी दावेदारी मजबूत जान पड़ती है। लेकिन चूंकि ये आरजेडी की सीट है, तो जो सिटिंग विधायक हैं शशि भूषण सिंह, वो भी लगातार जोर लगा रहे हैं। तो क्या उनको आरजेडी संबल देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे ओम प्रकाश चौधरी, जो कि पिछला चुनाव मोतिहारी से लड़े थे और 2015 में सुगौली से ही लड़े थे, वो भी दावेदारी करते हुए यहां पर दिख रहे हैं। एलजेपी से पंकज कुमार पांडे का नाम सामने आ रहा है दावेदारों के रूप में। तो एक दिलचस्प स्थिति है, सभी तरफ से दावेदार आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो टिकट मिलेगा उसमें जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो जो आरजेडी का आधार वोट दिखता है वो आपको 35 से 37% के आसपास का दिखता है, और जब आप एनडीए के आधार वोट देखते हैं तो वो 38 से 40% के आसपास आपको दिखेगा। तो ऑलमोस्ट जो है थोड़ा सा स्लाइट एज आपको एनडीए को यहां दिखता है। लेकिन इस बार आरजेडी को क्या उम्मीद है? आरजेडी को उम्मीद है कि मुकेश सहनी के नाम पर मल्लाह वोटर्स उनके पास आएंगे। अब अगर वो 7.5-8% वोट जो है अगर आ जाते हैं, तो ये जो 36% के आसपास का आंकड़ा है आरजेडी का, वो आपको 42-43% तक पहुंच सकता है। तो एक कांटे का मुकाबला सुगौली में हो सकता है। यहां पर इस बात पर भी बहुत चीजें निर्भर करेंगी कि कौन बेहतर रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरता है। जिसने जातीय समीकरण को बेहतर ढंग से साध लिया, सुगौली में जीत उसी की होगी। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।